किसान मित्र ऊर्जा योजना का आज शुभारंभ है। शाम 5 बजे सीएम वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। सीएम अशोक गहलोत इसके मुख्य अतिथि होंगे। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में यह शुभारंभ किया जाएगा। योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। हर महीने 1000 का अनुदान मिलेगा। और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम जारी है। 11 दिवसीय अभियान का आज आखिरी दिन है। आज राजधानी में राज्य स्तरीय पैदल मार्च होगा। पीसीसी से शहीद स्मारक तक निकाला जाएगा ये मार्च। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें शामिल होंगे। कई मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी इस मार्च में शामिल होंगे। और इसी खबर पर दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। दिनेश, आज आखिरी दिन है इस महाप्रदर्शन का। पिछले कई दिनों से लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ खास रहने वाला इस अंतिम दिन में? कौन कौन से बड़े चेहरे, बड़े नाम इसमें शामिल होने वाले हैं? चूंकि इस महाप्रदर्शन का आज अंतिम दिन है, तो क्या मुख्यमंत्री का संबोधन भी इसमें शामिल हो सकता है? आप बिल्कुल आसिफ, देखिए आज आखिरी दिन है। 11 दिन तक ये विशेष अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया गया और आज आखिरी दिन जो है वो पैदल मार्च रखा गया है। प्रदेश भर में जगह जगह पैदल मार्च होंगे, लेकिन राज्य स्तरीय पैदल मार्च जो है वो राजधानी जयपुर में होगा। और यहाँ पीसीसी के बाहर जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ से तैयारी है पैदल मार्च शुरू करने की। यहाँ से पैदल मार्च शुरू होगा और उसके बाद ये लोग जाएंगे शहीद स्मारक तक पैदल मार्च करते हुए। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये पैदल मार्च जो है वो आज निकाला जा रहा है और बड़ा ये पैदल मार्च है, राज्य स्तरीय पैदल मार्च। अलग अलग दिन हमने देखा कि अलग अलग दिन अलग अलग संगठन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे वो हस्ताक्षर अभियान हो, चाहे वो और दूसरे कार्यक्रमों, सभी कार्यक्रमों के जरिए जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज जो है वो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी है और कुछ ही देर में यहाँ से पैदल मार्च की शुरुआत होगी। सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है और दूसरा कोरोना के बाद से क्योंकि वो क्वारंटीन भी है, कम बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस अभियान को जो है पूरा समर्थन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। जिस तरीके से लगातार वो बार बार अपने ट्वीट्स के जरिए हो या बयानों के जरिए हो महंगाई को लेकर निशाने साधते रहे हैं। कुछ कांग्रेस नेता जो है वो हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे, नेताओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेम सिंह जी, आज पैदल मार्च बड़ा यहाँ से निकाला जा रहा है। महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। बिल्कुल, ये महंगाई जो आज जनमानस की मुख्य और जिसको दबाया जा रहा है, कांग्रेस जनता के साथ है। जनता के मुद्दे लेकर कांग्रेस जब मुद्दे लेकर सड़क पे आई है तो जनता के मुद्दे लेकर आई है। ये जनता की बात है कि महंगाई की स्थिति इस कदर हो गई है कि लोगों को सुसाइड करने की नौबत आ गई। हमने यहाँ हमारे पीसीसी के संगठन सचिव ने भी हमें कहा कि हमें प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, तो इसलिए हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए ये व्यवस्थाएं बना रहे हैं। ताकि ललित जी, किस तरह की रूपरेखा आज की तय की गई है आज की पैदल मार्च? जी, महंगाई के विरोध में, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है उसकी कड़ी में आज पैदल मार्च हम यहाँ से लेकर शहीद स्मारक तक माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम मंत्रीगण, विधायकगण और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण पैदल चलेंगे। और इस पैदल मार्च के द्वारा वहां जाकर शहीद स्मारक पर वहां महंगाई के विरोध में हम लोग एक सभा के रूप में भी अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। प्रताप जी, लगातार हमला बोल रहे हैं आप लोग महंगाई को लेकर, लेकिन महंगाई अभी कम नहीं हो रही है। आज तक 7 तारीख से लेकर 17 तक हमारा था, आज लास्ट दिन है। आज अध्यक्ष जी नेतृत्व में हम पैदल मार्च कर रहे हैं शहीद स्मारक तक। और बीजेपी के नेताओं के कानों में जूं भी नहीं लग रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, आप और हम सोच रहे थे, तो हमारा तो ये प्रदर्शन चालू रहेगा। आज लास्ट है, उसके बाद हम शुरू करेंगे दोबारा से प्रदर्शन। तो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल जारी रहेगा। ये 11 दिन का विशेष अभियान था। इससे पहले भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा है भाजपा पर और अब जो है 11 दिन के विशेष अभियान के जरिए निशाना साधा गया। लेकिन आगे भी महंगाई को लेकर हमला जो है वो जारी रहेगा। कुछ ही देर में यहाँ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचेंगे और उसके बाद जो है पैदल मार्च की शुरुआत होगी।
कुछ मंत्री विधायक वगैरह जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं पीसीसी जी आप नजर बनाए रखिएगा दिनेश, हम समय समय पर आपसे इस यात्रा को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एआईपीसी की जन आक्रोश यात्रा, आज आक्रोश यात्रा निकाली गई। सिविल लाइन से सहकार मार्ग तक ये रैली निकाली गई। महंगाई को लेकर एआईपीसी की रैली थी। एआईपीसी का केंद्र के खिलाफ ये विरोध दर्ज करवाया गया। देश के साथ धोखा हुआ है, हिंदुस्तान की जनता की पीठ में खंजर मारा गया। पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी ने यदि कोई काम ईमानदारी से किया तो धोखे और बेईमानी का किया है। आप खुद जानते हैं बीजेपी ने नारा दिया अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई और पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए कि पूरा देश परेशान है। 100 के पार डीजल पेट्रोल है। हम इस देश के अंदर आम जनता की आवाज़ बन के सड़क से लेके संसद तक महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। आपने वादा करा था कि देश में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आपने वादा करा था कि पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं उसको कम करे जाएंगे, डीजल के दाम कम करे जाएंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम करे जाएंगे। हम ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी डीजल और पेट्रोल के दाम कम करे जाएं, गैस के सिलेंडर के दाम कम करे जाएं, महंगाई कम करी जाए, महंगाई खत्म हो। गहलोत सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ी राहत प्रदान की है। अब मात्र 45 दिन में अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। अब तक आवेदन की प्रक्रिया जटिल होने के कारण समय पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती थी और विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी और केस अधिकारी नियुक्ति कर उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। कार्मिक विभाग ने सभी जिला कलेक्टर, एसीएस और सचिवों को परिपत्र जारी किया है। किसी राजकीय कर्मी के सेवा काल में मौत होने पर केस प्रभारी परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिलवाएगा। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां दहेज के लालची एक परिवार ने अपनी बहू के हाथ पैर तोड़ दिए। अब ये बहू पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। निकल जा, तो ये कहते थे भाई वो गरीब। ये किसने बोला आपको? ये मेरे सास ससुर बोलते थे, जेठ जिठानी बोलते थे। आपका पति आपके साथ है फिर भी आपको वो बोलते थे? मेरा पति मेरे साथ है, लेकिन उनको भी इस चीज के लिए टॉर्चर किया जाता है। बच्चे ससुराल वालों से पैसे लेके आ, दहेज के लिए। ये मारपीट किसने किया आपके साथ? मेरे सास ससुर ने। मैंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट जाएगी उद्योग नगर थाने लिखवा दीजिए। मैं उद्योग नगर थाने रिपोर्ट लिखवाने गया तो भैया भाभी ने मुझे ही बंद करवा दिया वहाँ पे, और उसके बाद उद्योग नगर वालों ने इसकी रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। लक्ष्मी कुमारी द्वारा थाना आजा पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की। ये सर गंभीर चोट की भी बता रही। वो मुआयना डॉक्टरी करवाया है लक्ष्मी भाई का, अभी चोट पड़ते हुए दिन नहीं आई। चोट का कोई ऐसा अभी नहीं आया, चोट का डॉक्टरी मुआयना करवाया था, अभी एमएलसी प्राप्त नहीं हुई है। एमएलसी पति को किस आरोप में अरेस्ट किया? दोनों भाई लड़े ना, उस आरोप में दोनों लड़के आपस में लड़के आए थे यहाँ पे। अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान लक्ष्मी ने थक हार कर सिटी एसपी से गुहार लगाई और लिखित शिकायत कर सास ससुर और जेठ जेठानी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि आखिर शिकायत के बाद भी उद्योग नगर थाने ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब पति पत्नी ने मामला दर्ज करवाया तो पति को ही लॉकअप में क्यों डाल दिया? दहेज लोभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रणथंभौर और सरिस्का की तर्ज पर झुंझुनू में खेतड़ी इलाके के बांसियाल जंगल को विकसित किया जा रहा है। बांसियाल इलाका लेपर्ड प्रोजेक्ट में शामिल है। बांसियाल में लेपर्ड की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। वन विभाग की योजना बांसियाल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की है, जिससे यहां दूर दूर से पर्यटक आएंगे। इसी तरह से उदयपुर वाटी, मनसा माता की पहाड़ियों को लेपर्ड सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां पर भी तेंदुए की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो चुकी है। यहाँ लगभग 15-16 यहाँ पैंथर की जनसंख्या है और प्रतिवर्ष पैंथर्स यहाँ बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल पहले यहाँ लगभग 2 के लगभग पैंथर थे, तो अभी 3 साल में काफी वृद्धि हुई है। तो भविष्य में ये एक
एक टूरिज्म का ये बहुत बड़ा अच्छा स्रोत विकसित होगा। ये क्षेत्र इसमें एक अजीत सागर बांध भी स्थित है, तो इसमें समदड़ा तालाब भी स्थित है। झुंझुनू के खेतड़ी का बांछल क्षेत्र पर्यटन के स्थल से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहाड़ियां है और बड़ा जंगल है। इस जंगल में पैंथर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3 साल पहले यहाँ पर पैंथर की 2 थी संख्या, लेकिन आज 15 से 16 संख्या बढ़ चुकी है और लगातार इसे लेपर्ड सवारी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के किसी भी कोने में जब पैंथर पकड़ा जाता है तो यहाँ पर लाकर छोड़े जा रहे हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार चाहती है कि इसे लेपर्ड सवारी के रूप में विकसित किया जाए और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। पूरी तरह यहाँ पर करीब करोड़ों रुपए का बजट लगाया जा चुका है और यहाँ पर लगातार कार्य जारी है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।